फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली में आज दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल राजेंद्र नगर विधानसभा गए। राजेंद्र नगर विधानसभा में उन्होंने बोला कि दिल्ली में अब सभी को 24 घंटे पानी मिलेगा और 24 घंटे पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। 24 घंटे जो पानी मिलेगा वह साफ भी होगा। तो उसकी शुरुआत उन्होंने आज दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके से की। 24 घंटे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो खैर बात की बात है, लेकिन मई और जून आते आते दिल्ली जल बोर्ड की हालत ऐसी पतली हो जाती है कि दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। तो वहीं दिल्ली सरकार इसका दोष हरियाणा सरकार और यूपी सरकार पर मढ़ देती है। जो 1000 के लगभग एमजीडी पानी जो दिल्ली को मिलता था उसमें से भी 100 एमजीडी पानी जो है हरियाणा रोक रहा। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली में एक जल संकट की स्थिति बन आई है क्योंकि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का 120 एमजीडी पानी रोक लिया। और वहीं 2 महीने बाद मई जून में तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है दिल्ली के अंदर। आपने देखा भी होगा आप लोगों ने, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं। तो मई और जून के बाद आ जाती है जुलाई और अगस्त। उस समय दिल्ली पानी पानी हो जाती है। तब दिल्ली गवर्नमेंट इसका भी दोष मढ़ देती है हरियाणा सरकार के ऊपर कि उन्होंने इतना पानी छोड़ दिया। हरियाणा के हथनीकुंड बराज से कल से जो है भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। 2 लाख क्यूसेक, 2.5 लाख क्यूसेक। तो इसलिए पानी के लेवल यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि पानी हो या ना हो, जिम्मेदार जो है हमेशा दूसरे स्टेट्स की गवर्नमेंट ही रहेगी। खैर, ये तो सभी राजनीतिक बातें हैं, चलती रहती हैं। कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी वालों को बोलती है, कभी बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को बोलते हैं। ये सब तो राजनीति में चलता रहता है। लेकिन आज जो केजरीवाल जी ने किया है वह बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है, बहुत ही साहस वाला काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा केजरीवाल ने आज क्या क्या कर दिया कि आप कह रहे हो कि बहुत हिम्मत वाला काम किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजेंद्र नगर इलाके में आज वे गए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि पूरी दिल्ली में सबको 24 घंटे पानी और साफ पानी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इसमें दिलेरी वाला कौन सा काम है, हिम्मत वाला कौन सा काम है। फ्रेंड्स, हिम्मत वाला काम यह है कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी को डायरेक्ट पिया। कि टूटी में पानी आ रहा था वो उन्होंने पिया और पी के दिखाया। जैसा कि आप देख भी लीजिए। पानी आ रहा है? भाई हाथ दीजिए। पानी आ रहा है? अरविंद भाई जिंदाबाद। अरविंद भाई जिंदाबाद। घर में आए हैं अरविंद भाई इलाके में, और ये भी सीधे मैंने नल से पानी पिया है। बहुत मीठा पानी है, साफ पानी है। 24 घंटे आता है जी पानी। अब 24 घंटे पानी आता है, ऊपर तक आता है और साफ पानी आता है। अरविंद भाई हमें दिखा दो। फ्रेंड्स, दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी को डायरेक्ट पीना, डायरेक्ट से मेरा मतलब है बिना आरओ या बिना फिल्टर किए पीना, किसी हिम्मत से कम थोड़े है, किसी दिलेरी से कम थोड़े है। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने एक काफ़ी बड़ी हिम्मत का काम किया कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी को डायरेक्ट पिया। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा दिल्ली के मैक्सिमम इलाकों में गंदे बदबूदार पानी की सप्लाई की जाती है, होती है। आप सबको पता है दिल्ली जल बोर्ड क्या पानी की सप्लाई करता है, सबको पता है। और कितनी क्वालिटी उसकी अच्छी होती है ये भी आप लोगों को पता ही है। नहीं पता तो देख लीजिए। अरे बाप रे, ओए होए, अरे हे राम, ये क्या, ये तो हद हो गई। अरे रे रे, बंद कर दे। बस हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बेटा देखो, ये कोका कोला, बेटा ये दिल्ली सरकार की कोका कोला सीधे नल से भेजने की स्कीम है। दिवाली पे लोगों को भेंट। ये देखो, आप आर्मी ऑफिसर है। आप आर्मी ऑफिसर रहे हैं? आप आर्मी ऑफिसर थे जी? आप आर्मी में थे। ये पानी मैं मुख्यमंत्री के पास लेके जाऊंगी और ये पानी
मुख्यमंत्री या तो पिए या उसमें नहाए, उनको अपने पाप इसी पानी से धोने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये आम आदमी पार्टी की ही सांसद है जो कि इस पानी की क्वालिटी को दिखा रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्यों ना कहूं कि दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है वह काफ़ी दिलेरी का काम किया है। ऐसा ही दिलेरी का काम आज से 2 साल पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर मिस्टर भगवंत मान ने किया था। अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था वो भी बताता हूँ आपको, वो भी कहानियाँ पर आराम से सुनिए, तब आप बताइए कि ज़्यादा दिलेरी का काम किसने किया है। फ्रेंड्स, पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में एक पवित्र नदी है, उस नदी का नाम है कालीबेन नदी। फ्रेंड्स, कालीबेन नदी सिखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, काफ़ी पवित्र नदी माना जाता है इस नदी को, क्योंकि इसी नदी में सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने स्नान किया था और यहीं उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई थी, या फिर कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ था इसी नदी में। तो भाई हुआ क्या, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी 2022 में पवित्र नदी माने जाने वाली कालीबेन नदी का पानी गिलास में निकालते हैं, मतलब गिलास को पानी नदी में डुबोते हैं और पानी निकाल के पी जाते हैं, जोश जोश में कर देते हैं। जैसा आपको पता ही है कि भगवंत मान जी एक थोड़े एंथुजियास्टिक पर्सन है, जल्दी ही जोश में आ जाते हैं। तो देखिए उन्होंने कैसे क्या किया। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਨਹੀਂ। 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਨਾਮਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਈ 120 ਬਾਣੀ ਆਈ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਇਹਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਕੁਝ 2000 ਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੂਏ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि भगवंत मान जी ने नदी से एक गिलास पानी निकाला और गटागट पी गए। फिर क्या था, उनकी तबीयत बिगड़ गई। और तबीयत क्या बिगड़ी, उनको पेट में दर्द सा फील हुआ, मतलब कि एब्डोमिनल उनको डिस्कम्फर्ट फील हुआ। और उनके इस एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को मतलब इलाज करने वाला पंजाब में कोई डॉक्टर नहीं था, ना ही पंजाब में ऐसा कोई हॉस्पिटल था जो कि उनके पेट दर्द को या जो भी उनका पेट जो था अनकंफर्टेबल फील कर रहा था उसको ठीक कर सके। तो भाई क्या हुआ, उनको लाया गया दिल्ली। सोचो, उनके नॉर्मल से पेट दर्द के लिए उन्होंने नदी का पानी पी लिया, तो उस पेट दर्द के लिए उनको लाया गया दिल्ली। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स या फिर दिल्ली के वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में उनको भर्ती कराया गया, नहीं, वर्ल्ड क्लास किसी भी हॉस्पिटल या मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती नहीं कराया गया। उनको भर्ती कराया गया साउथ दिल्ली के सरिता विहार में स्थित अपोलो हॉस्पिटल में। सोचिए, एक जरा से पेट दर्द के लिए उनको पंजाब से दिल्ली लाके उनको अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे उनका इलाज किया गया। पूरी डॉक्टर की टीम्स वहाँ पे मतलब मौजूद थी उनका इलाज करने के लिए। किस लिए भाई, थोड़ा गंदा पानी पी लिया। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर हमेशा ही गंदे पानी की सप्लाई होती है, झुग्गी हो गई, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हो गई, ये लोग उसी गंदे पानी को पीते हैं। लेकिन उनको इसलिए कुछ नहीं होता, उन्होंने पी पी के अपनी इम्यूनिटी को मतलब बूस्ट कर लिया है, इसलिए कुछ नहीं होता। लेकिन इसके दीर्घकालीन परिणाम होते हैं, क्योंकि ये यमुना में जब अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो दिल्ली के कई प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है, यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं कई बंद कर दिए जाते हैं। और ये गंदे पानी की सप्लाई कर रहे हैं लोग, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। एक इंसान को मतलब जिंदा रहने के लिए साफ पानी तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे साफ पानी तो बहुत दूर की बात है, एक साफ हवा दिल्ली वालों को नहीं मिल पा रही है। अब कौन जिम्मेवार है इसके लिए, ये तो दिल्ली के लोग ही जानते होंगे। बीजेपी जिम्मेवार है कि कांग्रेस जिम्मेवार है कि आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है, ये तो खैर पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है। लेकिन दिल्ली के लोगों को साफ पानी तो दूर की बात, साफ हवा भी नसीब नहीं हो रही है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है।
क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वे पोल्यूशन को फेस कर सकें, इसलिए उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों की सांसें फूल जाती है थोड़ा सा दौड़ने में ही, बुजुर्गों को दमे की बीमारी या फिर सांस से संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं। बाकी पोल्यूशन से और भी बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भगवत मान जी की कहानी जो मैंने आपको सुनाई पानी पीने वाली, इससे शायद केजरीवाल जी ने सबक नहीं लिया। सबक लिया होता तो दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्ट सप्लाई के पानी को पीते ही नहीं, या फिर ये हो सकता है कि उनके आने से पहले टंकी में पानी भर दिया गया हो, आरओ का पानी, और वही पानी उन्होंने पी के दिखाया हो सकता है। क्योंकि किसको क्या पता कि डायरेक्ट पानी आ रहा है कि टंकी से आ रहा है, ये तो किसी को पता नहीं, ना आपने देखा ना मैंने देखा। हो सकता है कि पहले भर दिया गया हो, क्योंकि भाई एक बार उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई भगवत मान बीमार पड़ गया, उनको दिल्ली तक लाना पड़ गया गंदा पानी पीने से, और वे दिल्ली जल बोर्ड का गंदा पानी पीने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। यदि उन्होंने ऐसा किया है और सच में दिल्ली जल बोर्ड सुधर गया है कि साफ पानी की सप्लाई कर रहा है, तो ये तो दिल्ली वालों के लिए खुशी की बात है। खुश होना चाहिए दिल्ली वालों को कि दिल्ली जल बोर्ड एटलीस्ट साफ पानी की सप्लाई तो कर रहा है। रही बात दिल्ली में 24 घंटे पानी की सप्लाई की, तो ये तो हंसी की बात है। ये तो मतलब बिना सिर पैर की बात है कि 24 घंटे पूरी दिल्ली में आप पानी की सप्लाई दे दोगे, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कहाँ से दोगे भाई? गर्मियों में आप 1 घंटा तो दे नहीं पा रहे, कहाँ से दोगे पूरी दिल्ली को आप 24 घंटे पानी? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो एक साफ हवा तो दे नहीं पा रहे आप लोग, कहाँ से 24 घंटे पानी दोगे? खैर जो भी है, ये तो जनता को तय करना है, और जो भी है वह केजरीवाल जी को तय करना है, और बीजेपी को तय करना है, कांग्रेस को तय करना है। हम आप कौन होते हैं? लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मैंने आपको कहानी सुनाई कि भगवत मान ज़्यादा ताकतवर है या केजरीवाल क्योंकि दोनों ने एक ही जैसा पानी पिया और पी के अपने अपने स्टेट्स के लोगों को संदेश दिया। अब क्या संदेश दिया ये तो स्टेट के लोग ही समझे। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।